डीएनए मित्रों, अब हम उस बड़ी खबर का विश्लेषण करने वाले हैं जिसके बारे में दुनिया कल लिखेगी। यह खबर है पश्चिम बंगाल के विधायक हुमायूं कबीर की बाबरी की। कल 6 दिसंबर है और कल हुमायूं कबीर बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव डालने वाले हैं। हम आपको उस जगह लेकर चलेंगे, वहां की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे जहां बाबरी की पहली ईंट पड़ने वाली है। लेकिन उससे पहले आपको हुमायूं के नए बाबरी प्रोजेक्ट पर हो रही सियासी नाटक का अपडेट दे देते हैं। आज शाम पश्चिम बंगाल की पुलिस बेलडांगा में उस जगह पहुंची जहां नई बाबरी बनाने का दावा किया जा रहा है। हुमायूं कबीर भी वहीं मौजूद थे। चर्चा थी कि कानून व्यवस्था से जुड़े खतरे को देखते हुए पुलिस हुमायूं कबीर को गिरफ्तार करेगी, लेकिन माननीय विधायक महोदय से पुलिस ने सम्मानजनक अंदाज में बंद कमरे में चर्चा की। सुनिए इस चर्चा के बाद हुमायूं कबीर ने क्या कहा। गिरफ्तार करने का कोई चांस ही नहीं है। वो गिरफ्तार करने का होते तो 2 दिन पहले ही होना चाहिए। पुलिस मंत्री है, डीजी है, एडीजी है, सारे डीआईजी है, एसपी लोग है, ओसी आईसी लोग है। क्या दिक्कत है? वो भी मेरे को सपोर्ट देगी। मैं ही उनको फिर सलाह परामर्श करके ये कल सल्टा लेंगे। समझिए 24 ही घंटे हुए होंगे जब ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर को पार्टी से बाहर किया है। अब 24 घंटे बाद हुमायूं कबीर दावा कर रहे हैं कि सीएम ममता बनर्जी की पुलिस मेरे साथ है, टीएमसी के नेता मेरे साथ है, उन्हें भरोसा है कि पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी। यानी ममता की पुलिस और पार्टी के नेता हुमायूं कबीर के साथ है, लेकिन दिखावे के लिए हुमायूं कबीर टीएमसी से बाहर है। इसी भरोसे के दम पर 21वीं सदी का मीर बाकी बनने का सपना देख रहे हुमायूं कबीर अब से 15 घंटे बाद नई बाबरी की नींव रखने की तैयारी कर रहे हैं। तय की गई जमीन पर कार्यक्रम शुरू हो गया है। कट्टरपंथियों का झुंड टोली बनाकर बेलडांगा पहुंच रहा है। इसमें बेलडांगा में QH1 खतरनाक लेवल पर इस वजह से पहुंच गया है। अब आप सोच रहे होंगे QH1 क्या है, तो पहले आप QHI इस लेवल को समझिए। हवा में प्रदूषण को नापने के लिए AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, और कट्टरपंथियों के हेट्रेट इंडेक्स को समझने के लिए हमने QHI शब्द का प्रयोग किया है। देश के कई शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है, वहीं बेलडांगा में कट्टरपंथियों के विद्वेष का इंडेक्स यानी कट्टरपंथी हेट्रेट इंडेक्स बहुत खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले आपको बेलडांगा में उस जगह से आई रिपोर्ट दिखाते हैं जहां नई बाबरी की नींव रखी जा रही है। मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो जमीन का हिस्सा है जिस पर कल हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करेंगे। और ठीक देखिए, सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगा दिया गया, वो पोस्टर लग रहा है, बैनर लगाया जा रहा है यहाँ पर। तो पूरी तैयारी देख सकते हैं। लोग सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और अब धीरे धीरे, क्योंकि ये मामला बढ़ता जा रहा है, लोग जमा हो रहे हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं। सुना आपने, मजहबी नारे, जान लेने और देने की धमकी। इसीलिए हमने कहा कि बेलडांगा में कट्टरपंथी हेट्रेट इंडेक्स बहुत खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स सिर्फ एक दायरे में रहने वाले लोगों को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन हुमायूं कबीर का कट्टरपंथी हेट्रेट इंडेक्स पूरे देश को नुकसान पहुंचा रहा है। यह सिर्फ बेलडांगा के लिए खतरा नहीं है, यह देश के लिए खतरा है। समझिए कैसे। कट्टरपंथियों के लिस्ट में मीर बाकी से पहले अपना नाम दर्ज कराने के लिए ललायत हुमायूं कबीर ने देश ही नहीं दुनिया भर से अपने वैचारिक मित्रों यानी कट्टरपंथियों को बेलडांगा बुलाया है। नई बाबरी प्रोजेक्ट की लागत 150 करोड़ रुपए है। आक्रमणकारी बाबर की सनातन विरोधी सोच की निशानी चंदे से बनाई जानी है। इसलिए कल का कार्यक्रम हुमायूं कबीर के लिए अपने कट्टरपंथी प्रोजेक्ट को शोकेस करने का मौका है। कट्टरपंथियों की बड़ी भीड़ जुटेगी तभी चंदा भी मिलेगा। चंदा अरब देशों से आना है, इसीलिए बेलडांगा में बड़ा मंच बनाया जा रहा है। मंच पर दुबई समेत अरब देशों से आए मेहमान और देश भर से आए कट्टरपंथ के उस्ताद यानी मौलवी नमाज पढ़ेंगे। मंच से ही कट्टरपंथी मौलाना रिमोट के जरिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। 2 घंटे कुरान का पाठ होगा, फिर नई बाबरी की नींव रखी जाएगी। हुमायूं कबीर ने कट्टरपंथ के वायरस का संक्रमण ऐसा फैला दिया है कि कट्टरपंथी ईंट पत्थर लेकर बेलडांगा पहुंच रहे हैं। मजहबी नारों की गूंज पूरे बेलडांगा में सुनाई दे रही है। इससे बेलडांगा में कट्टरपंथी हेट्रेट इंडेक्स हर सेकंड नया रिकॉर्ड बना रहा है। यहां सिर्फ मजहबी नारे ही नहीं लगाए जा रहे, धमकियां भी दी जा रही हैं।
ये मेरे काम जो संविधान ने, इंसानियत ने परमिशन दी है, इजाजत दी है, मुझे उस काम से रोका जाएगा तो मैं उसके रोकने के जो पर्याप्त तरीके से सामने आएंगे उसका मैं सामने मुकाबला। कुछ भी नहीं, आगामी काल आएंगे ना तो देखेंगे यहाँ पे इंशाल्लाह जर्रा पोटीमान जगह खाली नहीं रहेगा। नहीं करना पाएगी, ठीक है? गोली चला दे लेकिन बाबरी मस्जिद बनेगी इंशाल्लाह। डीएनए मित्रों, बाबर की कट्टरपंथी विरासत पर दावेदारी के लिए हुमायूं कबीर ने मंच सजा दिया है। वो दुनिया भर के अतिवादियों को यह संदेश देना चाहते हैं कि बाबर बेशक काबुल में दफन हो, उसकी सनातन विरोधी कट्टरपंथी सोच लेकिन भारत में जिंदा है। इसलिए उन्होंने मस्जिद को नई बाबरी का नाम दिया है, 6 दिसंबर का दिन चुना है और मीर बाकी की मस्जिद का नक्शा कॉपी कर लिया है। कट्टरपंथियों के शक्ति प्रदर्शन के लिए हुमायूं कबीर ने मदरसों से चुन चुनकर कट्टरपंथियों को बेलडांगा बुलाया है। 40,000 से ज्यादा लोगों के खाने का ऑर्डर दिया है। भरपूर चंदा मिले इसलिए कार्यक्रम को ऑनलाइन दिखाने की तैयारी भी की। डीएनए मित्रों, हुमायूं कबीर 2 लाख मुस्लिमों के जुटने का दावा कर रहे हैं। सोचिए 2 लाख लोग बेलडांगा में जुटेंगे तो क्या होगा, और अगर उन 2 लाख लोगों में मरने मारने की धमकी देने वाले लोगों की संख्या ज्यादा हुई तो सोचिए क्या होगा, क्योंकि अभी वहां मौजूद ज्यादातर लोग बाबरी के नाम पर धमकी वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि बेलडांगा में QHI यानी कट्टरपंथी हेट्रेट इंडेक्स बहुत खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। डीएनए मित्रों, मुर्शिदाबाद वही जिला है जहां नए वक्फ कानून के विरोध में हिंसा हुई थी। अप्रैल के महीने में यहां कट्टरपंथियों का तांडव सड़क पर दिखाई दिया था। 2 हिंदुओं की हत्या कर दी गई थी। 86 से ज्यादा हिंदुओं के घरों को तबाह कर दिया गया था। 400 से ज्यादा हिंदू परिवारों को मुर्शिदाबाद छोड़ना पड़ा था। इन पीड़ितों का नए वक्फ कानून से कोई संबंध नहीं था। बावजूद इसके 70% मुसलमानों की आबादी वाले मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को निशाना बनाया गया था। अब उसी मुर्शिदाबाद को नई बाबरी की सनक के शिकार हुमायूं कबीर कट्टरपंथ की आंच पर सुलगा रहे हैं। अगर यहां कल 2 लाख धार्मिक उन्मादी पहुंचे तो क्या होगा? हिंसा की आशंका से डरे लोगों ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। आज हाईकोर्ट ने हुमायूं कबीर के कार्यक्रम में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार को मुर्शिदाबाद में सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी है। बेलडांगा में कट्टरपंथी हेट्रेट इंडेक्स को कंट्रोल करने के लिए पुलिस और बीएसएफ के जवान पेट्रोलिंग कर रहे हैं। सावधानी बरती जा रही है, लेकिन खतरा बड़ा है। समझिए 2 लाख से अधिक कट्टरपंथियों के जुटने का ऐलान हो रहा है। आपने सुना कैसे कट्टरपंथी नई बाबरी के लिए मरने मारने की बात कर रहे हैं। इसीलिए मुर्शिदाबाद के अल्पसंख्यक यानी हिंदू डरे हुए हैं।